है वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सिंस या फॉर का प्रयोग करना। तो अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस का यूज करें या फॉर का यूज करें। देखिए सिंस और फॉर का यूज जो है काफी वाइड है, बट यहां हम टाइम के लिए यहां पर यूज करेंगे कि क्या सिंस सही रहेगा या क्या फॉर सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ टाइम के रिलेटेड हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, बाकी एज अ कंजंक्शन हम इन पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो टाइम के लिए हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। तो सिंस का प्रयोग भी होता है समय से पहले और फॉर का प्रयोग भी समय से पहले होता है। दोनों का प्रयोग समय से पहले होता है, सिंस भी समय से पहले और फॉर भी समय से पहले। और दोनों ज्यादातर आपके यूज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों ही ज्यादातर यूज होते हैं। ज्यादातर क्या मान के चलिए कि सिंस या फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 100% किया ही किया जाता है। अब वहां पर काफी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहां पे हम सिंस लगाएं, यहां पे हम फॉर लगाएं, क्या लगाएं, समझ में नहीं आता है। तो उसी के लिए या इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो ले आया हूं। और फिर वही चीज फिर मैं एक बार बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। जिसको भी जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस के लगातार मिलते रहें। क्योंकि पर डे में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूं। पर डे आपके लिए धमाकेदार कुछ ना कुछ मैं लाता रहता हूं। जुड़े रहने के लिए, हमेशा साथ में रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं सिंस या फॉर का। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपका ये टॉपिक में कंप्लीट करता हूं। सिंस, अब जो सिंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब कहो सर ये तो सब बताते रहते हैं हर जगह, ये मालूम है, लेकिन हाँ अभी मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि एकदम ट्रिकी इसको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय और पीरियड टाइम मतलब एक अनिश्चित समय। इसका मतलब अगर समय निश्चित दिया गया है तो आप लगाएंगे उसके साथ में सिंस। अगर समय अनिश्चित दिया गया है तो आप उसके साथ में लगाएंगे फॉर। ठीक है, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। तो अब यहां तक क्लियर हो गया होगा सिंस किसके साथ यूज होना है और फॉर किसके साथ यूज होना है। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब निश्चित में भी क्या आते हैं जरा समझिएगा। अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई बात है तो आप उसके लिए सिंस यूज करें, कैलेंडर से रिलेटेड। अब कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कैलेंडर के लिए जैसे मान लीजिए कैलेंडर में क्या होता है, डेज के नेम होते हैं। ठीक है, तो डेज अगर दिए गए हैं, ठीक है, या डे का कोई नेम दिया गया है तो आप वहां पर क्या लिखाएंगे, सिंस लिखेंगे। अगर कोई मंथ का नेम दिया गया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। अगर ईयर दे दिया गया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसके साथ में, उससे पहले सिंस लिखेंगे। अगर कोई ओकेजन दिया गया है, कोई ओकेजन दिया गया है, ठीक है, तो अगर कोई ओकेजन दिया गया है तो भी आप उसके लिए सिंस लिखेंगे। तो डेज, मंथ, डेट, ठीक है, कोई डेट दे दी जाए तो भी उसके लिए, फिक्स डेट अगर दे दी जाए तो भी उसके लिए आपको सिंस ही लिखना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, डेज आते हैं भाई कैलेंडर में, क्या क्या आता है, डेट, ठीक है, डेट आती है, डेज आते हैं, डेज के नाम दिए गए होते हैं ना, मंथ के नेम दिए गए होते हैं ना कोई ईयर तो दिया ही गया होता है। और ओकेजन अगर कोई है तभी भी, जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, ठीक है, रक्षाबंधन है, ठीक है, तो ये भी इससे जो भी ओकेजन्स हैं उनके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। ये तो हुई बात कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं प्रहर की। ठीक है,
प्रहर का मतलब आप समझ सकते हैं, प्रहर को आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्ट ऑफ ईच डे। ठीक है, प्रहर को आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्ट ऑफ ईच डे मींस हर दिन का जो प्रहर होता है, जैसे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस उनसे पहले यूज करेंगे। तो ये दो प्रयोग आपके हो गए, पहला यहां पर कैलेंडर से रिलेटेड चीजों के लिए, दूसरा प्रहर के लिए। अब एक और जरा समझ लेते हैं, तीसरा है बजे के लिए, मतलब क्लॉक से रिलेटेड अगर कोई समय दिया गया है, उसमें ओ क्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, मतलब फिक्स टाइम दिया गया है, जिसको आप सिंपल सी भाषा में समझे, अगर उसमें बजे लगा हुआ है तो सिंस जरूर लगाइएगा। जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, 5:15, ठीक है। इस तरीके से आप वहां पर जो भी 6:10 जो भी है, आप उसके साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जरा और समझिएगा, अगर स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की जा रही है, स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की जा रही है, जैसे मान ले चाइल्डहुड, एडोलसेंस है, तो इस तरीके से अगर स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की जा रही है, तभी भी आप उसके लिए सिंस का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। कैलेंडर के साथ में जितनी भी चीजें कैलेंडर से रिलेटेड हैं, सिंस लगाइएगा। अगर पार्ट ऑफ डे की बात की जाए तो भी सेंस लगाइएगा। अगर उसमें ओ क्लॉक मतलब बजे निश्चित समय आ रहा है तो सेंस लगाइएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो मैक्सिमम फॉर ही लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए बात करें 4 बजे की, तो सेंस लगाइएगा। 4 घंटे कह दिया गया तो फॉर लगेगा। 2:01 कह दिया गया, सेंस लगेगा। 2 घंटे 1 मिनट कह दिया गया, फॉर लगेगा। ठीक है, 4 दिन कह दिया गया, फॉर लगेगा। सोमवार से कह दिया गया, सिंस लगेगा। 15 जुलाई से कह दिया गया, सिंस लगेगा। 15 दिन से कह दिया गया तो फॉर लगेगा। 2005 से, 2010 से, 2012 से, 2020 से, 2018 से अगर ऐसे कुछ कहा जा रहा है तो सिंस लगाइएगा। 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 4 साल से, 6 महीने से, इन सभी के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उससे पहले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय एंड टेक केयर।